हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर, जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उसी को आगे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग कैलेंडर का पार्ट करेंगे वो पार्ट होगा हमारा थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कैलेंडर का थर्ड पार्ट। और आज हम कैलेंडर में पढ़ेंगे सिंगल डे निकालना। सिंगल डेट आपको गिवन होगी, उसका डे निकालना। तो उससे पहले अगर आज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लास्ट में देखने के बाद क्या करना है, लाइक करना है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करना है, जिससे आप लोग को डेली क्विजेस और पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वहाँ आपको ज्वाइन करना है। फेसबुक पेज पे आप लोग को फॉलो करना है। वहाँ पर भी सारे लिंक, अगर कोई भी वीडियो का लिंक आप लोगों से छूट जाता है तो वहाँ अपडेट होता रहता है, इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। हम अपने चैनल पे जो रीजनिंग कराते हैं वो आपका बैंक का, एसएससी का, रेलवे का और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे बैंक या कोई भी हो, वो सब की रीजनिंग यहाँ पर आपकी कवर करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा आज के चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर के पार्ट 3 में कैलेंडर, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस या कोई भी जो आपके एसएससी के बेस के एग्जाम्स होते हैं, कितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज़, आज जो हम लोग कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फाइंड सिंगल डेट विद अ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक। आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कोई भी डेट, चाहे वो कहीं की भी डेट आपको दी गई हो, आप उसे फटाक से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उस डेट पे क्या दिन था वो आप एकदम से बता सकते हो, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो जाती है तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है कैलेंडर के क्वेश्चन में। अब ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर भी आगे लीप ईयर और ऑड डेज का यूज़ किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो गो एंड वॉच फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्योंकि उसमें जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं ऑड डेज और लीप ईयर और सेंचुरी, ये सब चीज़ें फाइंड करने की, तो वो आपके आज के लेक्चर में भी हेल्पफुल होगा और आगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें भी क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले जाके आप लोग कैलेंडर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, और इन दोनों ही चैप्टर्स का लिंक, इन दोनों ही पार्ट्स का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये वाला पार्ट थर्ड देखने से पहले आप लोगों को पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि लिखा है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे दो टाइप के ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। एक होती है लीप सेंचुरी जो कि किससे डिवाइड होनी चाहिए, 400 से। एक होता है ऑड डे जो किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हाउ टू फाइंड लीप ईयर, हाउ टू फाइंड ऑड डे। इसे मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर किसी के दिमाग में लास्ट क्लास में थोड़ा सा भी डाउट हो तो अभी आप क्लियर कर लेना। देखो, लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, किसी भी ईयर को या किसी भी नंबर को जो हमें दिया गया होता है 4 से, और उसके बाद जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर आता है, और यहाँ पे क्या आता है, क्वोशंट आता है। तो ये जो क्वोशंट आता है ये क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 50 साल में कितने लीप ईयर, तो 50 को आप किससे डिवाइड देते हो, 4 से, तो जो भी क्वोशंट आता है वो आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। साथ के साथ अगर हम देखें ऑड डेज की, तो ऑड डेज मैंने आपको बताया है कि किसी भी डेज को या नंबर ऑफ डेज को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ऑफ डेज है जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है और यहाँ पे क्या आता है, क्वोशंट आता है। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारा क्या होता है, ऑड डेज होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि 4 से डिवाइड करने पर क्वोशंट पता चलता है, दैट इज योर लीप ईयर। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर चेक किया था, दैट इज योर ऑड डेज। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लीप ईयर्स का और ऑड डेज का। आगे देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है क्या, शॉर्ट ट्रिक है ये, एक डेट आपको दिया जाता है, कोई भी डेट होगा, उस डेट में क्या दिन था वो आपसे पूछता है, एग्जैक्ट करेक्ट डे। लास्ट जो
पार्ट्स में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं कि इस तारीख को अगर सोमवार है तो इस तारीख को क्या होगा, तो ये जो डेज होते हैं ना, ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं होते हैं। जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो रेंडमली कोई भी डे उठा के आपको दे देता है, लेकिन जो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं उस डेट पे कैलेंडर से चाहे आप लोग चेक कर लीजिएगा, वही दिन निकल के आएगा जो दिन एग्जैक्टली हमारे कैलेंडर में होता है। तो शॉर्ट मेथड है क्या, देखो क्या, इसको ध्यान से समझना, और अगर समझ गए तो बहुत बहुत ईजी लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझे तो तुम्हें लगेगा कि इतना बड़ा हम याद कैसे करेंगे। याद मैं करवा दूंगी, इस बात की गारंटी है, बस तुम इसको एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी है, मंथ दिए हैं, जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक। फिर कुछ कोड दिए हैं जो नॉर्मल ईयर में यूज़ हो रहे हैं, लीप ईयर में यूज़ हो रहे हैं। अब इन कोड्स को याद कैसे करना है, देखो इन कोड्स को याद करना है आपको टुकड़ों में बांट कर। अगर आप सिंपल नॉर्मल ईयर को देखते हो, सिर्फ देखते जाना कि कर्सर जो है या जो ये मैं पेन से लिख रही हूँ ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अगर आप देखो नॉर्मल ईयर की बात, तो नॉर्मल ईयर को आपको याद रखना है 144, 025, 036 और 146। मीन्स ये 12 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया गया है। सिर्फ कितना याद रखना है, 144, 025, 036 और 146। ये तुम्हारा याद हो गया नॉर्मल ईयर का। अब अगर तुम देखो लीप ईयर अगर आप देखते हो, तो लीप ईयर में तुम्हें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। लीप ईयर में आपको सिर्फ जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं जनवरी और फेब में, हाँ या ना। बस 144 की जगह कितना हो गया, 034 हो गया। मतलब अगर किसी भी लीप ईयर की डेट पूछता है, फॉर एग्जांपल वो 2008 की या 2004 की या 2020 की, कोई भी डेट आपसे पूछता है जनवरी और फरवरी की, तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, जनवरी और फरवरी में। बाकी देखो सारा सेम है, आप चाहे चेक कर लो, बाकी सारा कोड्स क्या है, सेम है। अब इनको याद कैसे रखना है, देखो क्योंकि देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सारे कोड्स लिखने नहीं है। तो देखो जो हमारा हाथ होता है ना, हमारा जो हाथ होता है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, हाथ की उंगलियों के जो पोर्शन होते हैं देखो इस तरीके से होता है ना, ये 1 2 3, फिर एक ऐसे हो गया 1 2 3, फिर एक ऐसे हो गया 1 2 3, और फिर एक ऐसे हो गया। देखो हाथ पे मत जाना कि कैसा बनाया मैडम ने, सिर्फ याद करवाने के लिए ये चीज़ बनाई गई है कि किस तरीके से तुम्हें उंगलियों पे याद रखना है। तो उंगलियों पे याद रखने का तरीका क्या है, 1 4 4, 0 2 5, 0 3 6, 1 4 6 हो गया उंगलियों पे याद। ठीक है, इन चीज़ों को आपको किस पे याद रखना है, उंगलियों पे याद रखना है कि 144 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 025 मतलब अप्रैल मई जून, 036 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दैट्स इट, इतना तुम्हें याद रखना है, उंगलियों पे लिखना नहीं है। ठीक है ना। दूसरा चेंज कहाँ आना है, लीप ईयर में सिर्फ 2 में, जनवरी में और फरवरी। आई होप तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146, 144, 025, 036, 146। ठीक है ना। अब आगे आओ, क्या है, आगे है सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था ना 100, 200, 300, 400, मतलब 100 साल के गैप पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, है ना। अब यहाँ पर सेंचुरी कोड याद रखने की भी ट्रिक है। देखो क्या, जो भी लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी तुम्हें पता है वो 400 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, उसको बेस मान लो। जैसे कि मैंने यहाँ किसको बेस माना है, 1600 को बेस माना है। क्यों मैंने 1600 को बेस माना है, 400 को नहीं माना, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो 1800 से लेके 2200 तक के पूछता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1800 से लेके 2200 तक के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो तुमसे 1515 का पूछेगा, वो तुमसे 1416 का पूछेगा, वो तुमसे 210 का पूछेगा, नहीं। एग्जामिनर जो क्वेश्चन तुमसे पूछता है वो इतने में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, ना इससे ज़्यादा पीछे का पूछ सकता है और ना इससे ज़्यादा बाद का पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने यहीं पर ये चीज़ बना दी है कि आप इसको याद रखो लीप सेंचुरी से। 1600 लीप सेंचुरी है, 6 4 2 0 2 2 का गैप, कि अगर 1600 है तो 6 का मुझे यूज़ करना है, 1700 है तो 4 का मुझे यूज़ करना है, 1800 है तो 2 का यूज़ करना है, 1900 है तो 0 का यूज़ करना है। फिर यही बात चल गई, 6 4 2 0। ठीक है ना। ये कब यूज़ करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी, तो ये मत सोचना कि हम ये लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम यूज़ क्या करेंगे। ये यूज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो कि उसने आपसे बोला 9 अगस्त 2020, आज 9 ही तारीख है शायद, 9 अगस्त 2020 को क्या दिन था,
है ना। तो देखो ये जो अगस्त है ना, 9 तो तुम्हें पता है, 9 तो तुम्हें लेना ही है ना। ये जो अगस्त है, अगस्त का जो महीना होता है वो कौन से नंबर पे आता है, आप कहोगे कि वो आता है 8वें नंबर पे, है ना। तो यहाँ पर जो अगस्त का कोड तुम्हें दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें अगस्त का कोड दे रखा है 3, है ना। यहाँ पे अगस्त का कोड क्या दे रखा है 3। तो यहाँ पर ये 8 नहीं रखा जाएगा, ये मैं आगे बताऊंगी कैसे, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता रही हूँ कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त का कोड 8 नहीं रखा जाएगा क्योंकि कैलेंडर में 8वें नंबर पे अगस्त आता है, नहीं। ये जो कोडिंग हम लोग सीख रहे हैं ये इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें अगस्त का कोड कितना रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये सेंचुरी हम क्यों सीख रहे हैं, सेंचुरी हम लोग सीख रहे हैं कि वो कौन सी सेंचुरी को तुमसे तारीख पूछ रहा है। जैसे ये पूछ रहा है 2020, तो 2020 कौन सी सेंचुरी है, 2000वीं सेंचुरी है ना। तो 2000 सेंचुरी है तो मतलब 2000 का कोड कितना रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। आगे बताऊंगी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अभी तुम्हारा काम सिर्फ क्या पढ़ना है, 144, 025, 036, 146। सेंचुरी कोड कैसे याद रखना है, 6420, 6420, किसी भी एक लीप सेंचुरी को बेस मान लो, ठीक है ना, 6420। दूसरी चीज़, आखिरी में निकल के आता है ऑड डे। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि आखिर में क्या निकल के आता है, ऑड डे निकल के आता है। उसमें संडे को 1 मानना है, मंडे को 2 मानना है, ट्यूसडे को 3 मानना है, वेंसडे को 4 मानना है, थर्सडे को 5 मानना है, फ्राइडे को 6 मानना है और सैटरडे को क्या मानना है, 0 मानना है। ये तुम्हारे डेज के क्या हो जाएंगे, और ये यूज़ नहीं होंगे, ये डेज के को डेफिनेटली यूज़ नहीं होंगे। आखिर में जो भी तुम्हारा ऑड डे निकल के आएगा ना, वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ये तो क्लियर है ना। क्योंकि जो भी दिन तुमसे पूछेगा भाई संडे टू मंडे तक ही तो कोई ना कोई दिन होना चाहिए ना। तो ये जो है वो है ऑड डेज, कि आपका जो भी ऑड डे निकल के आएगा उस ऑड डे को कौन सा दिन है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो ये अप्लाई कैसे करना है, जैसे एक रूल है, वो तो ट्रिक्स थी कि किस तरीके तुम्हें याद रखना है। रूल क्या है वो देखो, रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो डेट रखो, उसके बाद मंथ रखो, उसके बाद ईयर रखो। अब ये कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया है यहाँ पर, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 में सबसे पहले डेट आई, है ना, एक क्या आई, डेट आई। उसके बाद क्या आया, 0, 0 मतलब है मंथ, मंथ मतलब कौन सा, जो अभी बढ़ाया था 144, 144, 025, 036 और 146, है ना। ये हमारे मंथ के कोड थे। तो इसने बोला है जुलाई का कोड बताओ, है ना, जुलाई का कोड हमें बताना है। तो जुलाई का कोड क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 0 है। वैसे तो जुलाई अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 7 होता है, लेकिन जब हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं तो यहाँ पर जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है ईयर, ईयर मतलब ये 20, ये 20 हमारा क्या है, ईयर है। तो हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, ईयर। ईयर के बाद दिया है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड जो अभी पढ़े थे हमने 6420, 6420 पढ़ा था। तो 6 हम कब यूज़ कर रहे थे, 6 हम यूज़ कर रहे थे लीप सेंचुरी को लेके। तो 2000 जो है वो क्या है, लीप सेंचुरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, 6 यूज़ किया। उसके बाद क्या बोला है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4। इसका मतलब ये है कि जो 20 साल आपने लिए हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, 20 है। इस 20 में या इन 20 ईयर्स में आपके पास कोई ना कोई लीप ईयर तो ज़रूर होगा। तो 20 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। अब 20 को जब आप 4 से भाग देते हो तो आपके पास क्वेश्चन निकल के आता है 5। मतलब कि ये कि 20 सालों में कितने हमारे पास लीप ईयर हो गए हैं, 5 लीप ईयर हो गए हैं। तो ये हमने सब लिख लिया, 1 + 0 + 20 + 6 + 5। देखो मैंने पूरा यहाँ, अगर मेरा लिखा हुआ जो मैं लिख रही हूँ इस समय वो ना समझ में आए तो मैंने हर एक चीज़ स्लाइड में लिखी हुई है कि क्या चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है ना। होल अपॉन कर दिया 7, रिमाइंडर निकल के आया कितना, 4। देखो मैंने लिखा तक है कि रिमाइंडर आया है 4। तो 4 जो निकल के आया है ये आ गया ऑड डे। अब देखो ज़रा, 4 को कौन सा दिन था, वेंसडे था। 4 को कौन सा दिन था, वेंसडे। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को जो दिन निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, वेंसडे निकल के आया है। क्लियर है इतनी बात, है ना। थोड़ा सा फ़िलहाल तुम लोगों को ये टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार तुम्हें ये याद हो गई ना चीज़ें, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ तुम लोग सेकंड्स में आंसर निकाल लोगे,
ठीक है, ये हो गया इसका तरीका। एक बारी फिर से इस चीज़ को देख लेना, मैं एक बारी फिर से तुम लोग को बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम तुम लोग ये पढ़ रहे हो, पहले मुझसे नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा होगा। ठीक है, देखो पहली चीज़ ये, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये रूल्स याद करने हैं। 144, 025, 036, 146, और अगर लीप है तो 034 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या याद करना है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे याद रखना है, 6420, 6420, ये रिपीट होता रहेगा। रिपीट कहाँ से हमें यूज स्टार्ट कहाँ से करना है, सेंचुरी से। 1600 इज अ सेंचुरी लीप ईयर, है ना। तो 6420 हो गया। ये हमारे ऑड डेज के दिन हो गए, जो भी हमारे पास ऑड डेज आएगा उस ऑड डे को कौन सा दिन था वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे डेट, क्योंकि कोई भी तारीख अगर वो देगा तो उसमें डेट भी होनी चाहिए, उसमें मंथ भी होना चाहिए, उसमें ईयर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डेट है। उसके बाद मंथ, मंथ वो होगा जो कोड में था, याद रखना, मंथ वो होगा जो कोड में तुम्हें अभी याद करवाया मैंने पीछे 144 वाला। ईयर मतलब सेंचुरी का कौन सा साल है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2008, तो 2008 ईयर नहीं है, सिर्फ 8 ईयर है, 8। 2000 क्या है, सेंचुरी है, मतलब 2000 सेंचुरी का 8वां साल आपका क्या होगा, ईयर होगा। उसके बाद सेंचुरी कोड, जैसे कि 2008 मैंने बोला, तो 2000 क्या है, सेंचुरी है, 2000 इज अ लीप सेंचुरी, तो 6 कोड हो जाएगा। अब ये जो 8 मैंने बोला था 2008 में, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर इज 8, 08 डिवाइड बाय 4, इससे क्या निकलते हैं, लीप ईयर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी भी है, नोट करके लिखा हुआ है, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4, ये वाली बात ये कह रहा है, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4 इज ऑलवेज एन इंटीजर वेदर इट इज 9.8 और 9.2। मतलब ये है कि जो भी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पर 4 से नंबर आपके पास आ रहा है, आपको उसे राउंड ऑफ नहीं करना है। इट मीन्स जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर 9.8 भी आ रहा है तो भी आपको 9 लिखना है, 9.2 भी आ रहा है तो भी आपको 9 लिखना है। मतलब उसकी बात सिर्फ इतनी सी है, आप रिमाइंडर छोड़ दो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो 17 है, 17 को मैंने 4 से डिवाइड दिया है ना, तो 4 4 जा कितना हुआ, 16 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 1, लीव इट, छोड़ दो उसको, सिर्फ कितना लो, 4 लो। कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट लगा के आगे बढ़ने की। समझ में आ गई बात। अगर ध्यान से तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लेक्चर को ध्यान से समझ रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ तुम्हें टफ नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर तुम जल्दी जल्दी चीज़ें निपटा दोगे, जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे हो, तो भाई पक्का तुम लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ का रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है एक पूरा शॉर्ट ट्रिक, एक सिंगल डेट निकालने का, चाहे वो कहीं से भी हो। याद रख लेना, 144, 025, 036, 146। दूसरा फॉर्मूला में 5 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी कोड और लीप ईयर्स। आप सीधे सीधे यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये लीप ईयर्स हैं। आखिरी के 2 साल, आखिरी के जो 2 डिजिट है उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, लीप ईयर। होल अपॉन 7, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा ये है कि 21 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन था। अब देखो मैं कुछ नहीं देखूंगी, ना कोड देखूंगी, ना कुछ करूंगी, सिर्फ तुम्हें तरीका बताऊंगी कि तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहले डेट दी है 21, तो 21 लिख लिया, प्लस अप्रैल। अप्रैल मैंने तुम्हें उंगलियों पे अभी काउंट करना बताया, फर्स्ट फिंगर पे कितना आएगा, 144 आएगा। अप्रैल कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो क्या आएगा, 144, 0। समझ में आ गई। डेट आ गया, मंथ आ गया, ईयर कौन सा लिखोगे, 96, क्योंकि ईयर कौन सा है, ये 96। उसके बाद हमने क्या किया था, सेंचुरी, 1900 सेंचुरी दे रखी है। 1900 सेंचुरी अगर दे रखी है तो 2000 का 6 था, तो 1900 का कितना था, 0 था। समझ में आ गई बात। उसके बाद था लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 मतलब वो कह रहा है कि 96 को 4 से डिवाइड करो और बताओ कि क्या क्वोशंट आया। तो जब तुम 96 में से लीप ईयर निकालोगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 24 लीप ईयर आ गए। होल अपॉन 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो इन सभी को ऐड करके 7 से भाग देना है, या फिर 7 7 के क्या निकाल लेना है, फैक्टर। तो देखो 21 तो पहले ही कट जाएगा, 21 तो पहले ही कट जाएगा। दूसरा बचा 96 और 24। या तो तुम क्या करो, 96 में से 91 हटा दो पहले,
ठीक है, तो मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली तुम्हें बता रही हूँ। 21 तो पहले कट गया 7 से, पूरा पूरा इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम क्या करो, 96 और 24 को ऐड करो। 96 और 24 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है कितना, 120 डिवाइड बाय 7। 120 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर निकल के आएगा, ध्यान रखना 7 से डिवाइड करने पे क्या लिया जाता है, रिमाइंडर लिया जाता है। तो 7 एकम 7 तो ये चला गया, 7 सत्ते 49, कितना बच गया, 1 बच गया। हमारे पास ऑड डे कितना बच गया, 1। 1 अगर बच गया तो 1 को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, संडे। तो यहाँ पर जो दिन निकल के आया है 21 अप्रैल 1996 को, 21 अप्रैल 1996 को जो दिन निकल के आया वो निकल के आया है क्या, संडे। बात समझ में आई किस तरीके से संडे आया। देखो एक चीज़ बताती हूँ जहाँ किसी ना किसी को तो पक्का कन्फ्यूजन आएगा कि ये 1 कैसे आया। ये 1 ऐसे आया कि 7 को आपने डिवाइड किया, मतलब 120 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, कितना बचा 5, 0 उतारा मतलब 0 ऊपर से कॉपी किया। 7 7 जा कितना 49, कितना बचा 1। तो या मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ कि 7 से डिवाइड करने पर हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 को हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, संडे। स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 का मतलब क्या होता है, संडे। इस तारीख को क्या हुआ, संडे। अगर किसी को ये डाउट है कि ये 24 कैसे आया तो ये भी समझ लो 24 कैसे आया। ये जो 96 दे रखा है ना, लास्ट 2 डिजिट, 96 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 16 हुआ हमारे पास, 4 4 जा 16, पूरा पूरा कट गया। ये जो 24 है ना, ये है। पूरा सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका संडे आ गया। चलो नोट करते चलना, समझ में आया होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 फरवरी 2003। 25 फरवरी 2003, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो सबसे पहले तो, कि क्या तुम लोग आंसर निकालते हो फटाफट, ठीक है ना। 25 फरवरी 2003 का दिन हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25 ही लिखेंगे। सबसे पहले 25 जनवरी का कोड। अब देखो चेक करा, लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि 2003 तो लीप ईयर है नहीं, तो जनवरी में चेंज नहीं होगा, तो 144 मतलब 1 का यूज़ होगा। ईयर क्या दिया है, 3। 2000 की सेंचुरी, 2000 की सेंचुरी क्या होती है, 6। अब देखो लीप ईयर निकाल रहे हैं, मतलब 3 सालों में, यही तो करना था। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। भाई लास्ट 2 डिजिट तो डिवाइड हो ही नहीं रही 4 से, 03 आ रहा है तो 03 तो 4 से डिवाइड हो नहीं रहा। जब वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स कोई लीप ईयर है ही नहीं, 0 है ना। होल अपॉन 7, 7 तो तुम्हें करना ही है, ऑड डेज निकालना है। अब आप क्या करोगे, या तो इन सभी को ऐड करो, 25 और 1 26 और 3 और 6 करके ऐड करो, या फिर क्या कर लो 7 के फैक्टर। तो देखो 25 26 27 28 तो यही कट गए, 7 चौक 28 कट गए। दूसरा 6 और 1 7, ये भी कट गया, मतलब ये तो 7 से पूरा पूरा कट गया। तो जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 0। जब वो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, और 0 का मतलब क्या था, सैटरडे, ठीक है ना। तो 25 जनवरी 2003 का आंसर क्या है, सैटरडे। बात समझ में आ रही है कि कितना आसान है करना इसको। अगर तुम्हें ट्रिक याद है, तुम्हें कोड याद है मंथ्स के, तो तुम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करने का एक तरीका और है, लॉन्ग मेथड। वो लॉन्ग मेथड मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन तुम लोग को थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगी। वो लॉन्ग मेथड क्या है कि पहले तो 2003 तक के ऑर्डर निकाल लो, है ना। उसके बाद 25 जनवरी में कितने ऑड डे हुए वो निकाल लो, उन दोनों को ऐड करो, फिर डिवाइड करो, मतलब ऑड डेज निकालने का सिस्टम है, ठीक है ना। वो सिस्टम मैं कभी नहीं समझाती क्योंकि वो थोड़ा लेंथी होता है। अगर तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी तो तुम्हें उस सिस्टम से जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि 12 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था। अब सबसे पहले निगाह गई 2008 पे। अब 2008 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन चेंजेस सिर्फ कब आते हैं, जनवरी और फरवरी में। यहाँ पे क्या दिया है, नवंबर दिया है, तो कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 का तो 12 लिखा, नवंबर का कोड क्या था, लास्ट में दे रखा था 146, है ना, और नवंबर आता है 11वें नंबर पे, और 11वें नंबर पे क्या था, 4। उसके बाद ईयर 8, सेंचुरी 6, 2000 सेंचुरी का क्या था, 6 था कोड। उसके बाद 2008 मतलब लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, तो 8 को 4 से डिवाइड दिया, कितना आया, 2 आया। होल अपॉन
7। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस 7 के फैक्टर्स को काट देंगे या उड़ा देंगे। 12 और 2 कितना हो गया, 14, कट गया। 8 और 6 भी कितना हो गया, 14, ये भी कट गया। सिर्फ कितना बचा, 4। और 4 को हम लोगों ने कंसिडर किया था क्या, वेंसडे। 4 को हम लोगों का क्या दिन था, वेंसडे। तो 12 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था हमारे पास, वेंसडे। ठीक है ना, बुधवार। नेक्स्ट देखो क्या है, 28 फरवरी 2020। अब देखो 28 फरवरी 2020 मतलब 20 भी है जो कि लीप ईयर है, ऊपर से फरवरी भी दिया है। तो अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, 28 तो लिखा ही जाएगा, प्लस 28 लिखा जाएगा, प्लस फरवरी। जो चीज़ 144 थी, जो चीज़ 144 थी वो अब क्या होनी है, 034 होनी है। हाँ है ना, तो फरवरी दूसरे नंबर पे आता है, तो 4 तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि ये तो नॉर्मल ईयर में था, लिया क्या जाएगा, 3 लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर फरवरी का लिया 3, ईयर क्या हो गया 20, सेंचुरी कोड क्या हो गया 6, और 20 साल में कितने लीप ईयर, 5। 20 साल में लीप ईयर कितने हुए, 5, क्योंकि 20 को हमने 4 से डिवाइड किया और 4 पंजे कितना होता है, 20। होल अपॉन 7, होल अपॉन कितना, 7। अब देखो 28 तो पूरा पूरा कट गया, 7 चौक 28, 20 6 26, 5 और 3 टोटल कितना हो गया, 34 अपॉन 7। 7 से डिवाइड किया, 34 से आपका गया 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, कितना बचा रिमाइंडर, 6। देखो सीधे सीधे बता दे रही हूँ मैं, तो जुबानी कर दे रही हूँ। ये हो गया 34, तो यहाँ पर 7 चौक कितना हो गया, 28, रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो यही 6 यहाँ लिया गया है। छठे नंबर पे क्या आता है, फ्राइडे। छठे नंबर पे क्या आता है, फ्राइडे। तो 28 फरवरी 2020 को हमारा जो दिन आया वो क्या निकल के आया, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। बात समझ में आ गई कैसे किया गया, है ना। अगर ये तरीका तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो तरीका है वो इतना सिंपल तरीका है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है किसी भी तारीख का, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला या ये शॉर्ट ट्रिक कभी भी फेल नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैं करा दी हूँ आपको, बाकी के ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। बाकी के ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क हैं। इनको आपको सॉल्व करना है। इनके आंसर्स या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या तो आप कहाँ बताएं, टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताएं। ठीक है, कैलेंडर का 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और आज हम लोगों ने किया है पार्ट 3। सबसे पहला काम, अगर आप 2 और 3 पार्ट देख रहे हो तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है, पार्ट 1 देखना है। क्योंकि पार्ट 1 में कैलेंडर के बेसिक मैंने बताए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें कैलेंडर की होती हैं वो बताई हैं। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखिएगा, उसी के बाद पार्ट 2 या पार्ट 3 की तरफ आप लोग मूव कीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मस्ट वॉच पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद ही आप आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़, आज की क्लास के लिए इतना ही है। सबसे पहला काम सब्सक्राइब करना है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग क्या आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विजेज़ वगैरह होते हैं, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो भी चीज़ का आपको नीड होगा वहाँ आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। फेसबुक पेज आपको फॉलो करना है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिएगा, वो बस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो कहीं से भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए।